डेट ऑफ बर्थ बता दो, आप तो बताओ। आपका आधार कार्ड हो तो वेरीफाई, दूसरा आधार कार्ड लगाओ तो अलग बात होगी। इसको इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि हिंदू लड़की के साथ गलत आईडी बनाकर मुसलमान लड़का हिंदू लड़की को लेकर लफ्जियात कर रहा है। मुस्लिम लड़का हिंदू लड़का तो ठीक है ना, तो ठीक है। आप लोगों को पता है, आप लोगों को जानकारी ठीक है, मतलब आप आराम आराम आप लोग की शरण में हो रहा है क्या? आप बोले ठीक है, मतलब सोचिए, आप अपने पार्टनर के साथ एक होटल के कमरे में हैं, दरवाजा बंद है, आप दोनों बालिग हैं, सब कुछ कानूनी है, तभी अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। कुछ अनजान लोग जबरदस्ती कमरे में घुस आते हैं, आपसे आपकी आईडी मांगते हैं, आपकी प्राइवेसी की धज्जियां उड़ाते हैं और फिर शुरू करते हैं मार पिटाई। ये कहानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है और ये कोई फिल्म का सीन नहीं है। ये 10 मई 2026 की रियल घटना है। 27 साल के आरिफ खान को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक होटल से पकड़ा। उसके चेहरे पर गोबर और काली स्याही पोती, कपड़े फाड़े, बाल खींचे और सड़क पर आधा नंगा करके घुमाया। आरोप क्या था? लव जिहाद। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि जिस लड़की के सम्मान के नाम पर यह सारा तमाशा हो रहा था, वो खुद पुलिस के सामने खड़े होकर कह रही थी कि मैं पिछले 5 साल से आरिफ के साथ लिव इन रिलेशनशिप में हूं, अपनी मर्जी से उसके साथ होटल आई थी, मुझ पर कोई जबरदस्ती नहीं हुई और मुझे किसी पर कोई शिकायत नहीं करनी। तो फिर असली पीड़ित कौन है? असली अपराधी कौन है? पुलिस ने क्या किया और भारत में मॉब जस्टिस का यह सिलसिला कहां जाकर रुकेगा? सब कुछ डिटेल में समझिए। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, यह घटना भोपाल के गोविंदपुरा थाना क्षेत्र के गौतम नगर में स्थित होटल प्राइड की है। तारीख थी 10 मई 2026, दिन था रविवार, समय शाम के करीब 6 बजे। आरिफ खान, जो भोपाल के जहांगीराबाद का रहने वाला है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इस होटल में चेक इन कर चुका था। लड़की अयोध्या नगर इलाके की रहने वाली है। दोनों कमरे में पहुंचे ही थे और अभी मुश्किल से 2 घंटे भी नहीं हुए थे कि किसी ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को टिप दे दी कि एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की के साथ होटल में मौजूद है। बस फिर देखते ही देखते बजरंग दल के लोग होटल पहुंच गए। उन्होंने कमरे का दरवाजा खुलवाया, अंदर घुसे, आरिफ को बिस्तर पर बैठाया और लड़की से धमकी भरे लहजे में उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका नाम, उसकी सारी पर्सनल डिटेल पूछने लगे, जैसे वे खुद कोई पुलिस फोर्स हो। इसके बाद जो हुआ उसका वीडियो आज पूरे देश में वायरल है। आरिफ पर थप्पड़ बरसने लगे, उसके बाल खींचे गए, कपड़े फाड़ दिए गए और उसे आधा नंगा करके होटल से बाहर सड़क पर खींच लिया गया। उसके मुंह पर गोबर पोता गया, काली स्याही लगाई गई और इतना ही नहीं, बाकायदा एक रैली निकाली गई, नारेबाजी हुई। रास्ते में मिलने वाले आम लोगों से भी कहा गया कि इसे और मारो, ये लव जिहादी है। बीच में पुलिस के कुछ जवान आ गए, उन्होंने इसे रोकने की कोशिश की तो भीड़ पुलिस से ही भिड़ने लगी। एक पुलिसकर्मी बार बार कह रहा था कि भाई कानून है, उसे काम करने दो, लेकिन वहां खड़े कार्यकर्ता कह रहे थे नहीं, हम ही फैसला करेंगे, हम ही बताएंगे क्या गलत है और क्या सही है। आप लोगों को पता है, आप लोगों को जानकारी ठीक है, मतलब आप आराम आराम आप लोग की शरण में हो रहा है क्या? आप बोले ठीक है, मतलब आप उसको मार रहे हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मतलब क्या करें? आप उसको मार रहे हो इसलिए कह रहा हूँ। मतलब आप उसका गलत मतलब लड़की के साथ नहीं, वो ठीक है, ये बोल रहे हम सब जानकारी। कौन सी किस वीडियो बनाओ इनका, बिल्कुल बना लो। अब बात करते हैं उस लड़की की जिसके नाम पर यह पूरा हंगामा हुआ। पुलिस उसे और आरिफ को प्रोटेक्टिव कस्टडी में लेकर थाने ले गई। थाने में जब उसका बयान लिया गया तो उसने जो कहा वो सबको चौंका देगा। दैनिक भास्कर और फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक लड़की ने पुलिस को साफ साफ बताया कि वो आरिफ को पिछले 5 साल से जानती है, उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, अपनी मर्जी से होटल आई थी और उसका शोषण नहीं हुआ है। उसने ये भी बताया कि उसके पीजी में लड़कों का आना अलाउड नहीं था, इसीलिए दोनों होटल में मिलने आए थे। लड़की ने आरिफ के खिलाफ कोई भी शिकायत दर्ज कराने से साफ इनकार कर दिया। यानी कानूनी रूप से देखा जाए तो यहां असल में कोई अपराध हुआ ही नहीं था। 2 बालिग अपनी मर्जी से अपनी प्राइवेट स्पेस में थे, ना कोई जबरदस्ती, ना कोई धोखा, ना कोई फ्रॉड, ना कोई फोर्स्ड कन्वर्जन। और भारत के संविधान में राइट टू प्राइवेसी और राइट टू यूज योर पार्टनर दोनों फंडामेंटल राइट्स हैं। 2017 में पुट्ट स्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुका है कि अपना पार्टनर चुनना हर वयस्क का अधिकार है, चाहे जाति हो या धर्म हो। 2018 के शफीन जहां केस में भी कोर्ट ने यही दोहराया था। तो अब सवाल यह है कि बजरंग दल वाले कौन होते हैं किसी के बेडरूम में घुसने वाले?
उनका कहना है कि आरिफ हिंदू लड़की के साथ लव जिहाद कर रहा था, इसीलिए उन्होंने उसे पकड़ा। उनका तर्क है कि अगर हिंदू लड़की बहक रही है तो उसे समझाना उसकी ड्यूटी है। मतलब उन्होंने खुद को कानून, अदालत और जज तीनों एक साथ बना लिया है। लेकिन एक मजेदार बात यहां यह है, जब यह वीडियो वायरल हुआ और मामला बढ़ा तो विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी जितेंद्र चौहान खुद सामने आए और कहने लगे कि वायरल वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं उनका बजरंग दल से कोई लेना देना नहीं है, यह कोई आधिकारिक पदाधिकारी नहीं है, यानी मारने वाले उनके लोग हैं भी और नहीं भी हैं। काम पूरा हो जाए तो हमारा, सवाल उठे तो हमारे नहीं है लोग ही। अब बात पुलिस की करते हैं। फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार गोविंदपुरा पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों को प्रोटेक्टिव कस्टडी में लिया गया और थाने ले गई। लेकिन एक दिन से ज्यादा बीतने के बाद ही एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई है, क्योंकि लड़की ने शिकायत करने से मना कर दिया है। और जो लोग आरिफ के साथ मारपीट कर रहे थे, सड़क पर खींच रहे थे उसे, नोच रहे थे उसे, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहां एक बात बजरंग दल वाले लगातार उठा रहे हैं। पुलिस की जांच में पता चला कि आरिफ खान का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। उस पर भोपाल के कोह-ए-फिजा, हनुमानगंज, गुनगा और गोविंदपुरा थाने में जालसाजी गबन, अवैध वसूली, ब्लैकमेलिंग और चोरी जैसे आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। 5 मामले कोर्ट में चल रहे हैं और वो हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आया था। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यही है, मान लीजिए आरिफ क्रिमिनल है, मान लीजिए वो सबसे बड़ा अपराधी है, तो क्या उसे सजा देने का अधिकार बजरंग दल के लोगों को है? बिल्कुल नहीं है। उसके अपराधों के लिए पुलिस है, कोर्ट है, कानून है, और जो केस उस पर दर्ज है वो लव जिहाद के नहीं है, चोरी और जालसाजी के, जिनका इस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। फिर मॉब को अधिकार किसने दिया कि वो किसी को आधा नंगा करके सड़क पर घुमाए, चेहरे पर गोबर पोते? ये वही तालिबानी सिस्टम है जिसकी हम बाहर से आलोचना करते हैं। और ये कोई एक अकेला मामला नहीं है। आपको हैरानी होगी कि भोपाल में ही पिछले 1 साल में ऐसे कितने ही मामले सामने आ चुके हैं। फरवरी 2026 में बजरंग दल ने एक और मुस्लिम युवक पर लव जिहाद के आरोप में हमला किया था और जबरदस्ती बजरंग दल मेरा बाप है बुलवाया था। यह मामला हिंदुत्व वॉच ने डॉक्यूमेंट किया है। मार्च 2026 में भोपाल में अमरीन और अफरीन नाम की 2 मुस्लिम बहनों का तथाकथित सेक्स रैकेट केस सामने आया था, जिसे बजरंग दल ने जबरदस्ती, फोर्स्ड कन्वर्जन और लव जिहाद से जोड़ने की कोशिश की। हालांकि भोपाल पुलिस ने खुद कहा कि उसके पास इस फोर्स्ड कन्वर्जन के दावे का कोई सबूत नहीं है। 2025 में भोपाल में जिम जिहाद नाम का एक नया कैंपेन भी सामने आया था, जहां बजरंग दल और वीएचपी ने जिम मालिकों से शपथ दिलवाई थी कि वे मुस्लिम ट्रेनर से हिंदू लड़कियों को ट्रेन नहीं करवाएंगे। और यह सिलसिला सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है। 8 मई 2026 को कर्नाटक के कोप्पल में भी ऐसा ही मामला हुआ, जहां शमीर नाम के एक युवक को एक हिंदू लड़की के साथ हर्षा होटल में पकड़े जाने का दावा बजरंग दल ने किया। लेकिन वहां ट्विस्ट यह है कि कर्नाटक पुलिस ने इस बार 8 बजरंग दल कार्यकर्ताओं को ही हिरासत में ले लिया। यानी जहां सरकारें सख्त है वहां कानून अपना काम कर रहा है, और जहां ढीली है वहां भीड़ राज कर रही है। अक्टूबर 2026 में इंदौर में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां हिंदू युवा सेना और बजरंग दल के एक मुस्लिम युवक आरिफ शाह रहीम और सिद्धि गायकवाड़ नाम की लड़की को मधुश्री होटल में पकड़ा गया था। पैटर्न देखिए, हर 3-4 महीने में वही कहानी। अब बात करते हैं कानून की। संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को राइट टू लाइफ और राइट टू डिग्निटी देता है। संविधान का अनुच्छेद 19 अपनी पसंद से जीने का अधिकार देता है। 2018 में सफीन जहां केस में सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुका है कि अगर कोई 2 वयस्क अपनी मर्जी से शादी या रिलेशनशिप में हैं तो उसे चुनौती देने का अधिकार किसी तीसरे पक्ष को नहीं है, परिवार को भी नहीं है। आईपीसी और अब बीएनएस के तहत मॉब लिंचिंग, सार्वजनिक रूप से किसी को बेइज्जत करना, कपड़े फाड़ना, यह सब सजा योग्य अपराध है दोस्तों। चेहरे पर गोबर पोतना सीधा अपराध है। 2018 के तहसीन पूनावाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग पर सख्त गाइडलाइन दी थी, जिसमें कहा गया था कि राज्य की जिम्मेदारी है ऐसे मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। फिर भी 1 दिन से ज्यादा बीतने के बाद भी आरिफ पर हमला करने वालों पर कोई एफआईआर नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर लोग 2 हिस्सों में बंट गए हैं। एक तरफ बहुत से यूजर्स कह रहे हैं कि यह साफ साफ मॉब वायलेंस है, संविधान का माहौल है, और अगर आज आरिफ के साथ ये हुआ है तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है।
एक यूजर ने लिखा कि एक डरी हुई महिला बाथरूम में जाकर छिप जाती है क्योंकि भीड़ धमकी दे रही है कि अगर वो बाहर नहीं आई तो उसके साथी को अपाहिज बना देंगे। फिर उस आदमी को बाहर खींचकर निकालते हैं, कपड़े फाड़ते हैं, मारपीट करते हैं, चेहरा काला करते हैं और सबके सामने उसे बेइज्जत करते हैं। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें शक था कि दोनों अलग अलग धर्म के हैं। आज के भारत में प्यार को अपराध की तरह देखा जा रहा है और भीड़ खुद को कानून से ऊपर समझने लगी है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बजरंग दल को सही ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, ये उनकी ड्यूटी है। लेकिन यहाँ एक बात समझिए, अगर सच में लव जिहाद हो रहा है तो उसकी रिपोर्ट करिए, कानून के पास जाइए। भारत में लव जिहाद के खिलाफ कानून पहले से ही मौजूद है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, कर्नाटक, गुजरात समेत 10 से ज्यादा राज्यों में मौजूद है। मध्य प्रदेश में तो धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 पहले से लागू है, फिर हाथ में कानून लेने की जरूरत क्या है? तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? एक बालिग जोड़ा अपनी मर्जी से, अपनी प्राइवेसी के साथ, लड़की खुद कह रही है कि मैं अपनी मर्जी से आई थी, मेरा कोई शोषण नहीं किया गया है। आरिफ के पुराने अपराध हो सकते हैं, लेकिन एक घटना में उसने कोई अपराध नहीं किया था। फिर भी उसे आधा नंगा करके सड़क पर घुमाया गया, गोबर पोता गया, स्याही लगाई गई और जो लोग ये सब कर रहे थे वो आज भी आजाद घूम रहे हैं। उस पर कोई एफआईआर नहीं हुई है। ये सिर्फ आरिफ का मामला नहीं है दोस्तों, ये संविधान के खिलाफ है, ये कानून के खिलाफ है, ये उस लड़की के पसंद के खिलाफ है जिसे बचाने का दावा किया जा रहा था, और ये उस आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है जिसमें हर नागरिक को बराबर का दर्जा मिला हुआ है। आपकी क्या राय है? क्या मॉब को इस तरह कानून हाथ में लेने का अधिकार होना चाहिए या फिर पुलिस और कोर्ट को अपना काम करने देना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।